हेलो प्यारे बच्चों, मैं सूरज कुमार। अब देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आरक्षण NSD। तो हम अपने चैनल पर आप लोगों को क्या करते हैं, स्वागत करते हैं। आइए, आज हम लोग है जो क्लास 10th का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 है, आनुवांशिकता एवं जैव विकास, उसके ऑब्जेक्टिव करेंगे। हम लोग ऑलरेडी है जो पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, जाकर आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। सभी लोगों का जो सभी ऑब्जेक्टिव है, सबको चैप्टर वाइज है जो आपका PDF बना दिया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। हम लोग ऑलरेडी पार्ट 1 जो है उसमें पढ़े हैं कितना क्वेश्चन बाबू, 30 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम लोग 30 के बाद देखने वाले हैं। ठीक है, 30 के बाद जो है देखेंगे। उसके बाद हमारे एक मिशन है 1K सब्सक्राइबर। देखते हैं कब तुम लोग सपोर्ट करके पहुंचाता है, कितना है बाबू। तुम लोग बादशाह है, तुम लोग तो कभी भी उड़ा के किसी को भी आसमान पर बैठा सकता है। तुम लोग महान हो, है ना। चलिए तो देखते हैं आज 31 नंबर क्वेश्चन से। कहता है कि प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जिसको बोला जाता है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिए थे डार्विन जी ने। पेन का चेंज कर लेते हैं। हाँ, किसने दिया था बाबू? डार्विन जी ने दिए थे प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिक का पिता कहा जाता है। तो बताओ, आनुवांशिक का पिता किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल जी को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल जी को, यानी बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी को दिक्कत हो रहा, तकलीफ हो रहा तो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, और अगर वीडियो थोड़ा सा अच्छा भी लगता है तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, क्योंकि वैल्यूबल कंटेंट लाते रहते हैं। कहता है कि उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत किसमें प्रतिपादन किया जाता है। यानी उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया, ये पूछा गया कि उपार्जित लक्षण का वंशागति सिद्धांत किसने प्रतिपादन किए। तो वो व्यक्ति कौन थे बाबुआ, बताओ कौन थे? तो वो थे लैमार्क जी। कौन थे? लैमार्क। क्या इतना पतला से पता चलता है? इतना पतला से पता नहीं चलता ना। चलिए बड़ा लिखते हैं। चलिए, अच्छा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है आपका? एक मिनट और जूम इन करते हैं आउट। कहता है कि पक्षी एवं चमगादड़ के पंख निम्नलिखित में से किस प्रकार के अंग के श्रेणी में आते हैं। जो पक्षी का अंग है और चमगादड़ का पंख है, चमगादड़ का पंख और पक्षी का पंख किस प्रकार के श्रेणी में रखा जाता है। तो वो है असमजात श्रेणी में। किस में रखा जाता है? तो असमजात श्रेणी में रखा जाता है। ब्लैक ही ठीक है, असमजात श्रेणी में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला कहता है कि निम्नलिखित में से स्त्रियों में पाए जाने वाले क्रोमोसोम किस जोड़ा में होता है। बताओ, स्त्री में कुछ होता है बाबू? तो स्त्री में हमेशा XX होता है, जबकि पुरुष में हमेशा क्या होता है? Y होता है। ठीक है, अगर क्वालिटी वीडियो की ठीक है तो रहने दीजिएगा, बाकी अगर क्वालिटी ख़राब दिख रहा तो आप लोग क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। कहता है किस प्रकार के प्रोटीन का द्विगुण की क्षमता होती है। यानी दोनों गुण का क्षमता होता है। किस प्रकार के प्रोटीन में? प्रोटीन पूछ रहा है ना। हाँ, किस प्रकार के प्रोटीन में दोनों प्रकार की क्षमता होती है। तो वो होते हैं DNA में दोनों प्रकार की क्षमता होती है। ये हमारे यूट्यूब चैनल है बाबू। ठीक है, आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या आ रहा कि विकास की आधारभूत घटना क्या है। तो विकास की आधारभूत घटना को क्या कहा जाता है? DNA प्रतिकृतिकरण कहते हैं। ठीक है, DNA प्रतिकृतिकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, समजात अंग का उदाहरण है कौन। बताओ, समजात अंग का उदाहरण किससे माना जाता है। तो समजात अंग का उदाहरण है जो पक्षी और ड्रैगन को माना जाता है। ड्रैगन, पक्षी और ड्रैगन को माना जाता है। ठीक है, कहते हैं जीन कहाँ पाए जाते हैं। बताओ, जीन कहाँ पाए जाते हैं। तो जीन बाबू आपका पाया जाता है गुणसूत्र में। किसमें पाया जाता है? गुणसूत्र में, यानी क्रोमोसोम में ही जीन पाया जाता है। तो गुणसूत्र ना दे करके क्रोमोसोम दे देगा तो भी आंसर वही होगा। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा कारक है जो वंशागत लक्षणों का नियंत्रण करता है। वह कौन सा कारक है जो वंशागत लक्षणों का क्या करता है? नियंत्रण करने का कार्य करता है। तो वंशागत लक्षण को तो नियंत्रण करने का काम कौन करता है? DNA, क्योंकि सॉरी जीन कौन करता है? जीन करता है। तो 40 के C इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अब जब ऑब्जेक्टिव सबको करा लेंगे तो सबका सब्जेक्टिव लाएंगे, एक लिस्ट बाई लिस्ट, है ना, सब्जेक्टिव लाने का काम करेंगे। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का अभिविकल्प का आधारभूत लक्षण क्या है। कोशिका का अभिविकल्प का आधारभूत लक्षण क्या है।
तो क्या हो जाएगा आपका इसका केंद्रक, कौन हो जाएगा, केंद्रक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसानों द्वारा जंगली गोभी से विभिन्न प्रकार के गोभी का विकास क्या कहलाता है। कहता है कि किसानों द्वारा जंगली गोभी से विभिन्न प्रकार के गोभी का विकास करना क्या, कौन सा कारक कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका बाबू कृत्रिम चयन। कृत्रिम चयन मतलब देखो, एक जंगली गोभी होती है और एक गोभी का होता है। जंगली गोभी कहने का मतलब है कि जो ये सब उगाया जाता है, यानी हम लोग उगाते हैं खेत में, लेकिन एक होता है हाइब्रिड का, जो उसको यानी एक विशेष प्रकार के लैब में तैयार किया जाता है उसके बीज को, तो वो उसको कहते हैं हाइब्रिड का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आवाज में कोई प्रॉब्लम हो रहा, अगला लिखिएगा, डायनासोर किसका उदाहरण है। डायनासोर किसका उदाहरण है, सरीसृप का, मैमेलिया का, थैलोफाइटा का, या उपयुक्त सभी का, बताओ। तो किसका है बाबू, सरीसृप का, यानी डायनासोर किसका उदाहरण है, डायनासोर है जो सरीसृप का उदाहरण है। सरीसृप किसको कहते हैं, जो रेंग कर चलता है, जैसे डायनासोर भी है रेंग ही कर चलता है। ब्रोकोली का विकास किस विधि से होता है। ब्रोकोली का विकास है जो किस विधि से होता है, बताओ। तो ब्रोकोली का विकास जो होता है बाबू, वो होती है आपका, अच्छा ये 44 नंबर क्वेश्चन होगा, ये 41 है ना, 44 हो जाएगा, इसको 44 कर देना। ठीक है, तो इसकी कौन सा विधि से होगा, तो ये कृत्रिम चयन विधि द्वारा। अगला क्वेश्चन, किस संस्थान को मानव का उद्भव स्थान माना जाता है। तो किस स्थान का, अच्छा सॉरी, किस स्थान का मानव का उद्भव स्थान माना जाता है। तो कौन सा स्थान हो जाएगा जहाँ से मानव का विकास हुआ है, तो वो है अफ्रीका। कहाँ से बाबू, अफ्रीका से। अगला क्वेश्चन कह रहा कि मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या, तो मनुष्य में कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या हाँ पूछा, तो संख्या का है तो 46, लेकिन अगर जोड़ा कहा देता तो 23। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यदि लक्षण ए किसी लैंगिक जनन वाली जाति में 10% पाया जाता है और लक्षण बी उसी जाति के 60% में पाया जाता है, तो कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न होगा। लक्षण ए पहले उत्पन्न होगा या लक्षण बी पहले उत्पन्न होगा। कौन सा, एक में है, एक अलैंगिक में है 10% लक्षण जाता है, और एक जीव में जाता है जो 60% लक्षण जाता है। तो सबसे पहले लक्षण किस में दिखेगा ये पूछा, तो वो लक्षण दिखेगा किस में सबसे पहले बाबू, तो वो दिखेगा लक्षण ए में, क्योंकि उसमें 10% ज़्यादा प्रभावित करता है 60% की अपेक्षा। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र एक्स और वाई किस नाम से जाना जाता है, यानी गुणसूत्र एक्स एक्स और एक्स वाई किस नाम से जाने जाते हैं। तो वो जाने जाते हैं लिंग गुणसूत्र, ये दोनों तो लिंग गुणसूत्र है ना, ये मादा के लिए, ये नर के लिए। अगला क्वेश्चन कहता है, अंडाणु और शुक्राणु में कौन बच्चे का लिंग निर्धारण करता है। तो देखो, अंडाणु शुक्राणु निर्माण करेगा, अंडाणु में तो खाली एक्स एक्स होता है, तो ये बच्चों का निर्माण तो का भाग लेता है, लेकिन लिंग निर्धारण नहीं करता है। लिंग निर्धारण मतलब कि वो निर्भर करता है पुरुष पर कि कौन लड़का होगा या लड़की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक नवजात बच्चे एक्स वाई गुणसूत्र युग्मत पाया गया, मतलब एक छोटा सा बच्चा है जिसमें एक्स वाई गुणसूत्र है। ठीक है, एक छोटा सा बच्चा है जिसमें क्या है, एक्स वाई गुणसूत्र है। ठीक है, उसके बाद यह लड़का अथवा लड़की होगा, तो एक्स वाई गुणसूत्र है तो हमेशा तो लड़का होगा। ठीक है, क्या होगा, लड़का होगा जब एक्स वाई गुणसूत्र है तो। अगला कह रहा है कि उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसमें पैतृक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी अनुवांशिक होने का प्रथम बार बताया था। हाँ, तो अनुवांशिक लक्षण का सिद्धांत किसने दिया था, तो वो तो मेंडल ने। किसने दिया था, मेंडल ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था, मेंडल ने। अगला क्वेश्चन, तो आप लोग के एक टारगेट है बाबुआ कि जल्द से जल्द कैसू भी 1000 पूर्ति कर दो। देखते हैं टारगेट में कौन कितना भूमिका निभाता है ना, जो भी ज़्यादा भूमिका निभाएगा उसका नाम यहाँ बताता है कि कौन कितना भूमिका निभाया, उसका नाम ऐलान करेंगे 1000 सब्सक्राइबर के बाद। ठीक है, तो कहते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि मेंडल द्वारा अनुवांशिकी का प्रयोग में किस प्रकार के पौधे का उपयोग किया गया था, तो ये मटर का पौधा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानव में कितने प्रकार के रक्त समूह होते हैं, तो वो 4 प्रकार के, एक होता है ए बी और एक होता है ओ, 4 प्रकार के रक्त समूह होता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है बाबू, अगला क्वेश्चन है कि उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ये कमेंट में बताओ,
देखते हैं कि कितना बच्चा को है जो, देखते हैं कितने बच्चों को है जो ये पता है, कमेंट में बताओ तो। देखते हैं कि उस वैज्ञानिक का नाम बताओ। कौन का नाम बताना है बाबू? उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो उस वैज्ञानिक का नाम बताना है। ठीक है, यह है आपका कुछ रहेगा, ये ऑप्शन रहेगा लामा, मेंडल, डार्विन, अरस्तू। ठीक है, तो इसको है जो कमेंट में बताइए। अगला क्वेश्चन 55 क्या कह रहा है कि जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर कहाँ हुई थी? तो जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई थी बाबू, बताओ। तो जीवन की उत्पत्ति जल से हुई थी, है ना। जीवन की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? जल से। तुमको ये क्वेश्चन जिसका बाबू आंसर सही रहेगा उसके लिए सरप्राइज रहेगा, उसका अगला वीडियो में नाम लिया जाएगा। ठीक है, उसका अगला वीडियो में नाम लिया जाएगा। कल आपका रहेगा हिंदी का क्वेश्चन। ठीक है, सॉरी कल नहीं, परसों। हाँ मतलब कि कल ही, कल रहेगा आपका कोची का बाबू हिंदी का क्लास रहेगा। तो आप जो भी नाम लेंगे उसको कुछ कर देंगे, आपका अगला वीडियो में नाम रहेगा। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। एक बार भेज के देखिए, उस दोस्त को पसंद आया तो ठीक है, और कमेंट कीजिए। और टारगेट है 1K। ठीक है, 1K, ज़्यादा नहीं, 1K टारगेट है। ठीक है, तो बाय, फिर मिलते हैं।